Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Today we will discuss exercise 9.1 question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Here in this statement, this is a figure related to the statement a 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो ये एक लड़का है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। तो ये बॉय की पोजीशन है, इट इज 1.5 मीटर। एंड बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। ये बिल्डिंग लिया है हमने। ए बी जो है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है ये 30 मीटर गिवन है हमें। सी डी जो है ये बॉय है, इसकी जो हाइट है ये 1.5। ये दो चीजें जो है स्टेटमेंट में मेंशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये बॉय है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप ऑफ बिल्डिंग की तरफ जो एंगल बनेगा दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। बॉय इस पोजीशन से जब इस पोजीशन की तरफ देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री। जब बॉय यहाँ से यहाँ इस पोजीशन तक मूव करता है और यहाँ से जब बिल्डिंग की टॉप को देखता है तो ये जो एंगल है इंक्रीज हो जाता है, ये है 60 डिग्री। तो एंगल 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है जब बॉय जो है डी पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करता है। ये हम ई पॉइंट ले लेते हैं और ये हमारे पास एफ पॉइंट है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हमने ये डिस्टेंस निकालना है डी और ई। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है जब बॉय डी पॉइंट से लेके ई पॉइंट की तरफ मूव करता है। अब ये जो डिस्टेंस है सी डी, ये जो गिवन है ये 1.5 है। तो ये जो डिस्टेंस है बी एफ और सी डी ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये 1.5 मीटर है डिस्टेंस तो बी एफ कितना है, 1.5 मीटर। और जो टोटल ए बी जो डिस्टेंस है कितना है, ये 30 मीटर है। तो 30 में से अगर हम 1.5 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ए और एफ के बीच में कितना हमारे पास डिस्टेंस है। ए एफ डिस्टेंस हम निकालेंगे। ए एफ डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस दैट इज ए बी माइनस बी एफ। ए बी हमें गिवन है 30 और बी एफ जो डिस्टेंस है 1.5 गिवन है। 30 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो ए एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5। एफ इक्वल टू 28.5 मीटर आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस को हमने जो है फाइंड आउट करना है डी और ई। इसको करने के लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी एफ, सेकेंड हम लेंगे ए ई एफ। इन दोनों से हम जो है वैल्यूज निकाल के इसको आगे सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ ई, हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ए दिस इज एफ एंड दिस इज ई। ये वाला जो ट्रायंगल है ये हम ले रहे हैं। एफ पे 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये वाली साइड लेंगे। ये जो है ये बेस बन जाएगा इस ट्रायंगल में। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है और 60 के अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। तो हम ये वाली साइड लेंगे ए एफ अपॉन में ई एफ। तो इन दिस ट्रायंगल ए एफ अपॉन में ई एफ दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये टेंजेंट बनेगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये साइड लिया और ये साइड लिया और एंगल ये जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं tan ऑफ 60 डिग्री। ए एफ की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट किया, ये 28.5 है, इसकी वैल्यू रखेंगे। ई एफ जो है हमें एज इट इज रखेंगे और tan 60 पे वैल्यू √3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी 28.5 अपॉन ई एफ इक्वल टू √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टर्म्स को अरेंज किया, ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5/√3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इन दिस फिगर अगेन दिस फिगर इज सेम। हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए एफ एंड डी, ये बड़े वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इसमें जो है हमने ये साइड निकालनी है डी ई, इसको सॉल्व करेंगे। ए एफ अपॉन में डी एफ इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। हमने ट्रायंगल लिया ए एफ डी। ए एफ जो है ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और जो ये साइड है डी एफ टोटल ये बेस है बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, इस लाइन के अकॉर्डिंग है, ये बेस है। 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है तो हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan 30। हेयर टेंजेंट 30 पे ए एफ की वैल्यू है 28.5, डी एफ एज इट इज, tan 30 पे वैल्यू है 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एफ की वैल्यू आ जाएगी डी एफ इंटू 1। 28.5 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 इंटू √3 ये सेकेंड इक्वेशन है।
नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डिस्टेंस निकालना है डी एंड ई, ये वाला डिस्टेंस। इस डी ई निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस है डी से लेके एफ तक, टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे ई एफ, तो हमारे पास डी ई ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डी एफ माइनस ई एफ। डी एफ की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ई एफ की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 28.5 रूट 3। ई एफ की वैल्यू है यूजिंग 1 28.5 रूट 3 यूजिंग 1 एंड 2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और डी ई की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज अवर आंसर। डी ई हमने फाइंड आउट किया है 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय रूट 3। इन दोनों टर्म्स में से हम 28.5 कॉमन ले लेंगे, अंदर टर्म रह जाएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे रूट 3 इस रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये जो 1 है ये एज इट इज, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म हमने सॉल्व किया। 28.5 बाहर जो है ये एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 28.5 3 माइनस 1 जो है ये 2 आएगा, डिनोमिनेटर में रूट 3 है, ये टर्म एज इट इज। तो डीई की ये वैल्यू आ जाएगी डीई इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट 3 है। डिनोमिनेटर में रूट की टर्म को कैंसिल करने के लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रूट 3 को रूट 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वी नो दैट दैट इज इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये दैट इज इक्वल टू 3। 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 3। ये जो डेसिमल है इसकी जगह 10 लेके इस पूरी टर्म को अब सिंप्लीफाई करेंगे। 3 9 द 27, 3 5 द 15, 2 5 द 10, 5 1 द 5, 5 9 द 45। तो ये टर्म सॉल्व करके आ रही है 19 रूट 3, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज। तो डीई की वैल्यू हमने सॉल्व किया दैट इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। वी हैव टू फाइंड ये जो बॉय है इस बी पॉइंट से इस ई पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने ये निकालना था। बॉय हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 19 रूट 3 मीटर, ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।